अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। फिर होते होते कल्बी इर्तिदाद आ जाता है। तरतीब याद है कि नहीं याद? पहले क्या आता है? माशरती इर्तिदाद, और माशरती इर्तिदाद जब आता है तो तहजीब इस्लामी माशरे से निकल जाती है। फिर जहनी इर्तिदाद आता है, तो जहनी इर्तिदाद में ये असबाब को आमाल पर क्या करता है? तरजीह देता। आज जोहर की आजान में हमारे बाजार बंद हो जाते हैं कि खुले होते हैं? बाजार में ज्यादा होते हैं कि मस्जिद में? ये इलामत है अमल पर सबब को तरजीह देना। ये इलामत है ज़हनी इर्तिदाद की। फिर होते होते कल्बी इर्तिदाद आ जाता है, इसका दिल मुर्तद हो जाता है। इसका दिल मुर्तद हो जाता है। और कल्बी इर्तिदाद में फिर क्या होता है? ये दीन के उसी हिस्से पर चलता है और उतने पर चलता है जिस हिस्से और जितने का इसका माहौल इसको इजाजत देता है। ये माहौल की रियायत रखकर खुदाई हुक्मों पर चलता है। दीन करेगा लेकिन माहौल की रियायत रखकर, बीवी की रियायत से और बेटे की रियायत से। लेकिन अगर रियायत नहीं होगी तो अल्लाह और उसके रसूल की। बीवी की रियायत से दीन पर चलेगा, बेटे की रियायत से। ये नाराज ना हो, अल्लाह नाराज होते हैं तो कोई खास बात नहीं है। एक तरफ बीवी का हुक्म, एक तरफ अल्लाह का हुक्म। बीवी नाराज ना हो, अल्लाह नाराज हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। माहौल की रियायत से दीन पर चलेगा, उतने दीन पर चलेगा जितना इसको इसका माहौल इजाजत देगा। इसके दिल में हुब्बे जा और हुब्बे माल आ जाएगी। बड़ा बनने का शौक और माल की मोहब्बत ये दिल में आ जाएगी। ये दो ऐसी बीमारियां हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, दो भूखे भेड़िए भेड़ों के रेवड़ में छोड़ दिए जाए, इतना नुकसान नहीं करते जितना ये दो बीमारियां मुसलमान के ईमान को तबाह करने का जरिया बनती हैं। कौन कौन सी हैं? हुब्बे जाओ। जिस आदमी को मनसब और जा बगैर तलब के मिल जाए, ये खुदाई इनाम है और इसमें अल्लाह की मदद उसके साथ रहती है। और जो ओहदे और मनसब की चाहत रखता हो, गलत सिफारिशें
रिश्वत और तरह तरह के हीले बहाने करके वो जाह और मनसब को हासिल करना चाहे, ये वो बीमारी है जो ईमान को तबाह करने का जरिया और सबब बनती है। क्या कहते हैं इसको? हुब्बे जाओ, बड़ा बनने का शौक। हमारे माशरे में तो नहीं है माशाअल्लाह। ये जब इलेक्शन के दिन आते हैं तो सबके अंदर ये बीमारी निकल आती है। पोस्टर निकाले जाते हैं, क्या लिखा जाता है? आपके वोट का जायज हकदार। न डर भी है, बेबाक और पत्नी आपकी उमंगों का क्या है? तर्जुमान है। इतना बड़ी खबासत, इतनी बड़ी खबासत। फरमाया कभी भी मुसलमानों का इज्तिमाई ओहदा उसको न दो जो खुद तलब करे। तो कल्बी इर्तिदाद जब आता है तो फिर ये क्या करता है? दीन के उसी हिस्से पर चलता है जिसका इसका माहौल इसको इजाजत दे। हर एक की रियायत रखकर चलता है। इसके दिल में क्या जाती है? हुब्बे जा आ जाती है, हुब्बे माल आ जाता है, माल की मोहब्बत दिल में आ जाती है। और माल की मोहब्बत ये सारी खताओं की जड़ है। हुब्बु दुनिया रअसुकुल्ल खतिया। ये अपने दीन को दुनिया के एवज बेच डालता है, अपने दीन को दुनिया के एवज बेच डालता है। फिर होते होते दीन अपनी सिता से गिरते गिरते सिर्फ फराइज तक आ जाता है। दीन अपनी सिता से गिरते गिरते माशरे में किस तक आ जाता है? सिर्फ फराइज तक आ जाता है। और याद रखें, फराइज ये तो कुफर और इस्लाम के दरमियान बाउंड्री है। फराइज क्या है? ये कुफर और इस्लाम के दरमियान बाउंड्री है। मन तरक सलात मिनकुम मुताम्मिदन फकत, ये बाउंड्री है। नमाज फर्ज है। तो दीन अपनी सिता से नीचे आकर सिर्फ किस पर आ जाता है? फराइज पर आ जाता है। और जब और तनज़्ज़ुल का शिकार मुआशरा हो जाता है तो फिर फराइज भी, अरे भाई, फिर फराइज भी शरीयत के मुताबिक नहीं अदा करते, तबीयत के मुताबिक अदा करते हैं। फिर फराइज भी, ये इंतहा है, ये मुस्लिम मुआशरे की तनज़्ज़ुल की इंतहा है कि होते होते सिर्फ फराइज तक वो मुआशरा आ जाता है और फिर फराइज भी शरीयत के नहीं होते। अरे भाई, फिर फराइज भी शरीयत के किसके होते हैं? तबीयत के। क्योंकि शरीयत में कितनी नमाजें फर्ज हैं और तबीयत में 4, 2, 3, 1। अब हमारे नौजवानों से पूछो ना कितनी नमाजें पढ़ते हो? जी 3 पढ़ता हूं। जो बहुत ही पक्का नमाजी है और बिल्कुल इस जमाने का बायजीद बुस्तामी है, वो क्या कितनी पढ़ता है? अब टबाद में था मैं पिछले दिनों, एक वाले साहब अपने बेटे की बड़ी तारीफ कर रहे, वो जी मेरा बेटा पक्का नमाजी है। मैंने कहा अच्छा, ये पक्का नमाजी है, कितनी नमाजें पढ़ता है? कहता जी सिर्फ सुबह की नमाज नहीं पढ़ता, बाकी सारी पढ़ता है। सिर्फ सुबह की नहीं पढ़ता बाकी सारी पढ़ता।
और इस पर बाप क्या कर रहा है? फख्र कर रहा है। सिर्फ सुबह की नहीं पढ़ता, बाकी सारी पढ़ता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया नेक अमलों में जल्दी करो। इसका इलाज क्या है? नेक अमलों में जल्दी करो, इससे पहले कि तुम पर अंधेरी रात के फितने नाजिल हों। नेक अमलों में क्या करो? जल्दी करो, इससे पहले कि तुम पर अंधेरी रात के फितने नाजिल हों। और जब रात होती है तो आदमी को कुछ दिखाई देता है और सुनाई देता है, सुझाई देता है। इसलिए जब ये फितने होंगे तो इसको हक न सुनाई देगा, न दिखाई देगा, न सुझाई देगा। अब इन अंधेरी रात के तय बते फितरों में क्या होगा? फरमाया जब सुबह घर से निकलेगा ये मुसलमान होगा, शाम को जब लौटेगा तो काफिर हो जाएगा। शाम को जब घर से निकलेगा मुसलमान होगा, सुबह को जब लौटेगा तो काफिर हो जाएगा।